जिक्र में अब वो खबर जो ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल से जुड़ी है। आज कोर्ट ने दीपावली से महज 5 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे और जलाए जा सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत भी लंबी चौड़ी शर्तों की लिस्ट के साथ दी है, जिस पर हमारे दर्शकों के मन में सवालों की चक्री घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सिर्फ दो दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे और इन 2 दिनों में भी सिर्फ कुल 3 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या निकाला है, नोट कर लीजिए। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ 18, 19 और 20 अक्टूबर को होगी। ग्रीन पटाखे सिर्फ 2 दिन जलाए जा सकेंगे, दीपावली से 1 दिन पहले और उस दिन जिस दिन दीपावली मनाई जाएगी। इन 2 दिनों में भी आप पूरे दिन पटाखे नहीं जला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका शुभ मुहूर्त बताया है सुबह 6 से 7 बजे तक और रात को 8 से 10 बजे तक। हालांकि केंद्र और राज्यों की मांग थी कि दीपावली, गुरुपुरब और क्रिसमस जैसे अवसरों पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए और उसमें समय सीमा संबंधी कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया है और वो है 3 घंटे। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के लिए 9 शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी जारी कर दी है। शर्त 1, ग्रीन पटाखों की बिक्री दिल्ली एनसीआर में तय स्थानों पर होगी। शर्त 2, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी व्यापारी ही करेंगे। शर्त 3, गश्ती दल ग्रीन पटाखों के निर्माताओं की जांच करेगा। शर्त 4, सिर्फ वही ग्रीन पटाखे बिकेंगे जिन पर क्यूआर कोड होगा। शर्त 5, पटाखों के डिब्बों पर लगे क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड होंगे। शर्त 6, पटाखे नकली पाए गए तो लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। शर्त 7, दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। शर्त 8, ई कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री खरीद नहीं होगी। शर्त 9, 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी होगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने का यह फैसला अस्थायी है। 3 हफ्ते बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित व्यू लिया, एक बैलेंस्ड अप्रोच ली है, जिसमें उन्होंने बोला है कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनका राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर वो भी हमें ध्यान में रखना है। एंड एट द सेम टाइम जो इस इंडस्ट्री में लोग हैं जिनका राइट टू लाइवलीहुड गया था उसको भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इंडस्ट्री से किसी भी प्रकार का नॉन कंप्लायंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिविजिट कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक टेस्ट बेसिस पे ऑर्डर है, अगर इंडस्ट्री का रिस्पांस अच्छा रहता है, ऑर्डर से अच्छा कंप्लायंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्केल पे अलाउ कर सकता है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा, इतनी शर्तें कौन याद रखेगा? अरे बड़ा सिंपल है, आप जाइए इस वीडियो को देखिए और शर्तें याद कर लीजिए। यूट्यूब पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, अभी अपलोड हो रहा है, एक्स पर देखिए। ग्रीन पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति के बाद आपके मन में प्रश्नों की चक्री घूम रही होगी, जैसे कि ये प्रश्न, अचानक फैसला आने से दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की डिमांड कैसे पूरी होगी? ये कैसे तय होगा जो पटाखे बेचे जा रहे हैं वो ग्रीन है या नहीं? क्या इसमें नकली क्यूआर कोड तो नहीं है? एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि समय बहुत कम है, इससे कहीं पटाखों की तस्करी तो नहीं बढ़ेगी? एक प्रश्न और है कि जब ग्रीन पटाखों की इजाजत देनी ही थी तो अब तक पाबंदी क्यों थी? और एक सवाल यह भी है कि हर बार प्रदूषण की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पटाखे ही क्यों उठाते हैं? वैसे पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और उसकी टिप्पणियों की चक्री भी कम नहीं है। 12 सितंबर को ही अदालत ने कहा था कि पटाखे सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश भर में बैन होने चाहिए, क्योंकि साफ हवा का हक सबको है। हालांकि अब कोर्ट ने शर्तों के साथ ही सही दिल्ली एनसीआर वालों को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देकर कह दिया है शुभ दीपावली विद अ ग्रीन डॉट। माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्यौहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। ग्रीन पटाखे बनाए नहीं गए तो वो बिकेंगे कैसे, और बिकेंगे तो उस टाइम बाउंड में रुकेंगे कैसे,
इसलिए सरकार से निवेदन है बयानबाजी की जगह इसके इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करें। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं जलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा। वैसे शायद आपने एक पुराने ट्रेंड पर गौर किया होगा, हर बार कैसे दिल्ली एनसीआर की हवा खराब होते ही पटाखों से प्रदूषण वाले प्रचुर ज्ञान की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। पटाखे सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या पटाखे यूं ही बदनाम हैं? आइए जरा आंकड़े देखते हैं। जैसे दीपावली 20 अक्टूबर के है, कुछ 21 अक्टूबर को भी दीपावली का मुहूर्त बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की हवा अभी से खराब होने लगी है। कल ही दिल्ली में AQI 200 से ऊपर दर्ज हुआ है और ग्रैप 1 वाली पाबंदी लागू हो गई है। और वर्ष 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर को थी, पर उससे 13 दिन पहले 18 अक्टूबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 ये बताया जा रहा था। जबकि वर्ष 2023 में दीपावली 12 नवंबर की थी, लेकिन उससे 36 दिन पहले 7 अक्टूबर को AQI 200 से 270 पहुंच गया था। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नोएडा में AQI हमारे नोएडा के स्टूडियो में 374 बता रहा है। 374, विच इज वर्स देन यस्टरडे। यानी हर बार दीपावली से पहले दिल्ली वालों या दिल्ली NCR वालों का दम घुटना शुरू हो जाता है और बदनाम पटाखे होते हैं। पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर दीपावली के पावन पर्व पे NCR को और दिल्ली को पटाखों से वंचित रखा जाता था। एक बहुत बड़ा विषय था, इस पे बहुत सवाल उठते थे कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है और एक धर्म के लोगों को पूरी दुनिया के अंदर जब इजाजत है तो दिल्ली NCR में क्यों रोका जा रहा है। ये टेम्परेरी है, इसलिए अगर हम अपनी सारी कंप्लायंस को दिल्ली सरकार पूरी करेगी, NCR के बाकी स्टेट्स पूरा करेंगी और सिटीजन्स मिलकर हमारा साथ देंगे तो हम इसको आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रख पाएंगे। आपको जानना चाहिए कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम कार्बन जैसे केमिकल्स कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इसलिए ग्रीन पटाखों की आवाज भी कम होती है और इनसे धुआं भी कम होता है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले 30% कम प्रदूषण करते हैं, जबकि आम पटाखों की तुलना में इनका शोर 160 की जगह 125 डेसिबल तक होता है। ग्रीन पटाखों में फुलझड़ी, चक्री, फ्लावर पॉट और स्काई शॉट जैसे पटाखे शामिल होते हैं। क्योंकि सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों को बनाने का तरीका अलग होता है, तो इसका असर कीमतों पर भी पड़ता है और ग्रीन पटाखे थोड़े महंगे हो सकते हैं। खैर,